हेलो स्टूडेंट, मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक मैं छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, अबाउट सिद्धांत। लेकिन ये सिद्धांत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, खास करके इनऑर्गेनिक के लिए है। बिना इस सिद्धांत के आप किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर सकते। तो बोरबरी के हिसाब से जो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते थे, वह जो मेथड था वह पुराना मेथड है। ये जो सिद्धांत है, ये आधुनिक सिद्धांत है। आपबाउ सिद्धांत एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था से हम किसी भी परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उनके उपकोष के कक्षक में कैसे वितरित करेंगे, इसी सिद्धांत के द्वारा हम सीखेंगे। एक तरह से ये किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का हम उसके उपकोष में कैसे वितरण करेंगे, कैसे भरेंगे, इसी सिद्धांत से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं सिद्धांत है क्या। अगर हम बात करें, सिद्धांत ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में उसकी ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते हैं। अर्थात कम ऊर्जा का उपकोष इलेक्ट्रॉनों से पहले भरा जाता है, उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन क्रमशः अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में भरे जाते हैं। इस सिद्धांत का मेन कॉन्सेप्ट ये है, इस सिद्धांत में ये कहा गया था कि अगर कोई परमाणु है, उस परमाणु में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को जब भी हम भरेंगे, हमेशा निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ भरेंगे, हमेशा कम ऊर्जा से अधिक ऊर्जा की तरफ हम बढ़ते हुए क्रम में भरेंगे। इसी सिद्धांत में ये कहा गया था। और इसमें एक चीज और कहा गया है, उपकोषों की ऊर्जा N+L नियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा ऊर्जा निम्न है और कौन सी ऊर्जा उच्च है, अर्थात किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, किसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा, वह हम निर्धारित करेंगे N+L नियम से। चलिए हम बात करते हैं कि N+L नियम होता क्या है। इसमें दो स्टेप में है। पहला पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए N+L का मान कम होगा। जैसे एग्जांपल हमने 4s + 3d। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का हम N+L नियम से वैल्यू निकालते हैं। अगर हम 4s का निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है, N+L का मान निकालना है, ये मान निकालना है। तो यहाँ पे L का मान कितना है, 4 है। क्वांटम संख्याओं ने बात किया था, L का मान 4 है, प्लस L का मान यहाँ पे क्या S है। S के लिए L का मान क्या होता है, S के उपकोष के लिए L का जो मान होता है 0 होता है। पिछली क्लास में बात किया था, ये हो गया 0 = कितना आया, 4। मतलब 4s के लिए N+L का जो वैल्यू आ रहा है, जो मान आ रहा है, वो 4 आ रहा है। अब देखते हैं 3d के लिए। इसके लिए अगर हम N+L का मान निकालें तो L का मान यहाँ पे क्या है, 3 है, प्लस L के जगह पे यहाँ पे क्या है, D है, और D के लिए L का मान जो होता है वह 2 होता है, इक्वल टू कितना आया, 5। तो पहला रूल ये कहता है N+L का, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए N+L का मान कम होता है। अब देखिए 4s का मान 4 आया और 3d का मान कितना आया, 5। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करेगा, 4s में, उसके बाद 3d में जाएगा, क्योंकि 4s का N+L का मान जो है 4 है और 3d का N+L का मान 5 है। इसीलिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा और 3d में क्या भरा जाएगा, बाद। अभी एक सीरीज तैयार होगी, सीरीज इंपॉर्टेंट वही है, लेकिन सीरीज कहाँ से आया हुआ, यहीं से आया हुआ है। चलिए, यदि सेकंड पॉइंट है, यदि दो उपकोषों के लिए
n प्लस यल का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसमें n प्लस यल का मान कम हो, जैसे 4d और 5p। तो चलिए पहले हम 4d का निकालते हैं। 4d के लिए अगर हम n प्लस यल का मान निकालें तो n का मान 4 है प्लस यल का मान यहाँ पे d है, d के लिए यल का मान क्या होता है 2, इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा। अब इसके लिए निकालें 5p के लिए देखा जाए तो n प्लस यल का जो मान आएगा, यल का मान है 5 प्लस यल का मान यहाँ p है, p के लिए क्या होता है 1, तो क्या आया 6। तो 4d और 5p दोनों के लिए n प्लस यल का मान 6 ही आ रहा है। तो मेथड ये कहता है कि यदि दो उपकोषों के लिए n प्लस यल का मान समान है तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करेगा जिसमें n का मान कम होगा। दोनों का मान अगर समान आए, दो उपकोषों के लिए n प्लस यल का मान अगर समान आए तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा जिसमें n का मान कम होगा। n का मान किसमें कम है, इसमें n का मान 4 है, इसमें n का मान 5 है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4d में प्रवेश करेगा, उसके बाद किसमें जाएगा 5p। ये n प्लस यल क्या थे, 2 पॉइंट में समझा। अपाउ का सिद्धांत ये है कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उस इलेक्ट्रॉन को अलग अलग उपकोष में हम कैसे वितरण करेंगे, कैसे भरेंगे, वैसी नियम को हम बोलते हैं अपाउ सिद्धांत। इस उपकोष के ऊर्जा को निर्धारण करने के लिए एक नियम दिया गया जिसको कहा गया n प्लस यल नियम। इस नियम के 2 पॉइंट थे। पहला ये था कि अगर n प्लस यल का मान, दोनों n प्लस यल का मान निकालेंगे, जिसका मान कम आएगा वह कहलाएगा निम्न ऊर्जा का, और अगर दोनों का मान समान आए तब वहां पे हम देखेंगे कि n का मान जिसका कम होगा वह कहलाएगा आपका, उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम होगी। चलिए इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग। चलिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले कक्ष में केवल एक उपकोष होता है जिसको हम बोलते हैं 1s, दूसरे उपकोष में दूसरे कक्ष कोष में 2 उपकोष होते हैं, एक s और एक p, तीसरे कोष में 3 उपकोष होते हैं s p d, और चौथे कोष में 4 उपकोष होते हैं s p d f। अब इसी को हमने अरेंज कर दिया है, यहाँ पे 1s, यहाँ पे 1s 2s 3s 3p 3d 4s 4d 4d 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। अब इसको एक सीरीज में तैयार करना है, ध्यान देखिएगा, इसको इस तरह से खींचेगा ये। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से नीचे आएंगे, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से लास्ट में, फिर यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ। एक सीरीज तैयार होगा 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s, एक सीरीज तैयार होगा। ये सीरीज आपको याद रखना है। तो सीरीज क्या आएगा, विभिन्न ऊर्जा के कक्षकों का क्रम। तो देखिए पहले क्या है, 1s है, उससे ज्यादा 2s, उससे ज्यादा 2p, फिर उससे ज्यादा
3s, फिर उससे ज़्यादा 3d, फिर उससे ज़्यादा 4s, फिर उससे ज़्यादा 3d, फिर उससे ज़्यादा 4p, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी होगी 5s। इस तरह से एक सीरीज तैयार होगा। बस ऑफ बाउ नियम के लिए आपको यही सीरीज जो है याद रखना है। बस ये सीरीज अगर आपको याद है, इसी सीरीज में आपको बस इलेक्ट्रॉन भरना है और ऑफ बाउ से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि ऑफ बाउ सिद्धांत से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। एक छोटा सा सीरीज जो हमने कल अभी जस्ट बात की है, वही सीरीज छोटा सा याद रख लेते हैं। पहले क्या था 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, उसके बाद था 4s, फिर 3d। कब से इतना सीरीज याद रखेंगे। देखिए यस उपकोष में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 से ज्यादा हम यस उपकोष में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। पी उपकोष में अधिकतम हम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी उपकोष में अधिकतम हम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ उपकोष में अधिकतम हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बस यही आपको याद रखना है, ये याद है और ये सीरीज याद है आपको, आप बाउ का सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बहुत ही आसान है, इससे आसान तो कुछ है ये नहीं है। चलिए देखते हैं, जैसे अगर आपको हाइड्रोजन का निकालना है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 1, बस इसी में इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले क्या आता है 1s आता है, आप पहले लिखेंगे 1s। परमाणु क्रमांक कितना है 1 है, जितना परमाणु क्रमांक उतना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसमें 1। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया 1s1 हो गया। अब जैसे हीलियम का करना है, परमाणु क्रमांक 2 होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है तो इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2 हुए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, पहले क्या आता है 1s, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो इलेक्ट्रॉन 3 हुआ तो पहले हम 1s लेंगे। 1s में हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, भरना कितना है यहाँ पे 3, तो 2 हमने किस में भर दिया 1s में भर दिया। अभी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, दूसरा क्या है आपका 2s है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, तो 2 1 3 हो गया, क्योंकि हम s में 2 से ज्यादा नहीं भर सकते। इसी प्रकार से बेरिलियम का 4 होता है परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन 4 हुआ तो करेंगे 1s2 और 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन 1s में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 2 4। इसी प्रकार से बोरान का करेंगे, परमाणु क्रमांक होता है 5, इलेक्ट्रॉन हो गया 5। अब जब करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका कर लिया गया, अब करते हैं चलिए। पहले हम 1s में 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए, अभी भरना कितना है 5, 2 हो गया, अभी 3 भरना है। फिर क्या है 2s है, 2s में हमने कितना इलेक्ट्रॉन भर दिया 2 भर दिया, तो 2 2 4, अभी 1 कम है। फिर क्या है 2p है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन और भर दीजिए, हो गया 5। इसी प्रकार से कार्बन जो होता है परमाणु क्रमांक 6 है, तो 1s2 2s2 2p2, 2 2 4 2 6। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 1s2 2s2 2p3, 3 2 5 2 7। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉन हो गया 8, 1s2 2s2 2p4। उसके बाद फ्लोरीन का होता है 9, 1s2 2s2 2p5। उसके बाद होता है नियॉन, परमाणु क्रमांक 10, 1s2 2s2 2p6। उसके बाद है सोडियम, परमाणु क्रमांक 11, 1s2 2s2 2p6। देखिए पी उपकोष में 6 से ज्यादा हम नहीं भर सकते हैं, कितना हो गया 6 हो गया,
6 2 8 10, भरना कितना 11 है। इसके बाद क्या आता है 3s आता है, लिखेंगे 3s1। इसी प्रकार से अगर कैल्शियम का भरना हो 20 होता है तो 1s2 2s2 2p6 10 हुआ इलेक्ट्रॉन, 6 4 10 हुआ। उसके बाद क्या आता है 2p के पास 3s, 10 2 12 हो गया। फिर क्या आता है 3p, 12 6 18 हो गया। उसके बाद 4s, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, कैल्शियम का हो गया। इसके इसी प्रकार से Fe का अगर करना हो तो 26 होता है आयरन का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब 4s के बाद क्या आता है 3d, भरना कितना है आपको 26, 20 हो गया 6 इसमें 26। तो चलिए एक आता है आपका क्रोमियम 24, ये अपवाद है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। 4s में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 3d5 में या 3d4 में और हो जाता है 3d5, क्योंकि ये अर्ध सेल से एक इलेक्ट्रॉन कम है। क्योंकि इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अगर कोई उपकोष अपने आधे भरे हुए से एक कम हो तो वह उस स्थिति में बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे जो 4s2 है इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है इसमें और वो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो जाएगा और 3d5। ये सही है और ये गलत है, ये अपवाद है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। इसी प्रकार से एक अपवाद और है जिसको हम बोलते हैं कॉपर 29, ये भी अपवाद है। इसका जब करेंगे जल्दी आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होता है, जो कि पूरे भरे हुए से कम होता है। इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के 4s से चला जाता है इसमें 3d में और हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, एक चला जाएगा इसमें और हो जाएगा 3d10। ये जो है कॉन्फ़िगरेशन विन्यास गलत है और ये क्या है सही। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बाउल के नियम से बहुत ही आसान है। बस इसमें आपको एक चीज तो ये याद रखना है कि यस उपकोष में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, पी उपकोष में अधिकतम 6 और डी उपकोष में अधिकतम 10 और एफ उपकोष में अधिकतम 14। और प्लस आपको ये याद रखना है कि आप बाउल का सिद्धांत जो था उसमें एक सीरीज तैयार हुआ था। उपकोष का ऊर्जा स्तर के बढ़ते हुए क्रम में एक सीरीज था जो हमने सिंपल में यहाँ लिखा है 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ऐसे लंबी सीरीज है, उसी सीरीज को आप याद रखिए और इस चीज को याद रखिएगा, एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते चले जाइए और किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज हम एक चीज और है, आप बाउल में आपको बस एक चीज और याद रखना है। कौन सा नियम जो हमने बताया था N+L नियम भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इसी से ये सीरीज तैयार हुआ था। ठीक है, चलिए बस आज हम इस टॉपिक को बस यहीं तक लेंगे। आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए ताकि आगे लोगों के पास ये पहुंच सके।
कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।